हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले कि वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है मार्केट में। जो आपको कोई भी नहीं बताएगा उस टाइप के पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है, क्यों हमको हमेशा वॉल्यूम देखना चाहिए, क्यों हमको वॉल्यूम ज़्यादा है उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है। हमेशा स्टॉक मार्केट में एक बायर के लिए एक सेलर होता है, ठीक है। अगर ये बाय करेगा, अगर ये सेल करेगा तो कोई बाय कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको सेल करना है मार्केट में तो आपको कोई बायर भी चाहिए होगा। अगर आपको बाय करना है तो आपको कोई सेलर चाहिए होगा। सिंपल सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इस स्टॉक का, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है, तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करना है तो कोई ना कोई अगर बेचेगा मार्केट में तभी आप यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सेल करना है, इसका मतलब किसी ने तो यहाँ कोई ना कोई यहाँ पे बायर चाहिए तब आप उसको सेल कर पाओगे। तो ये बेसिक सी चीज़ है। शॉर्ट सेलिंग वगैरह किस तरह से काम करती है, आप पहले बेचते हो मार्केट में, कोई ना कोई खरीदता है, जब प्राइस नीचे जाती है तब आप उसको बाय करते हो, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम लोग। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये में कोई स्टॉक आपने खरीदा है, ठीक है। 100 रुपये में आपको खरीदना है कोई स्टॉक, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में कोई ना कोई बेचना चाहिए तब आप 100 रुपये में खरीद पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलर रेडी है 100 रुपये में बेचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये में आपने खरीद लिया, एग्जैक्टली ऐसा मान लेते हैं कि आपने मार्केट ऑर्डर पे 100 रुपये में आपको मिल गया। अब 100 की प्राइस हो चुकी है 110, ठीक है। अब ये स्टॉक फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं जिसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, और फिर बाद में एक ऐसा स्टॉक का एग्जांपल लेंगे जिसमें होता क्या है, जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है, उसका भी एग्जांपल लेंगे। तो ये है रिलायंस, ठीक है। तो 110 की प्राइस चलेगी। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, 10 रुपये का आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करने वाले। तो अगर आप एग्जिट करोगे, सेल करोगे, तो क्या ये ऑर्डर आपका 110 पे ही एग्जिट होना चाहिए? होना तो चाहिए, क्योंकि आपको कैसा लगेगा अगर ये ऑर्डर 110 पे तो आप गया है प्राइस, लेकिन जो बायर है, आप तो बेच रहे हो तो आपको कोई ना कोई बायर लगेगा, तो वो बायर जो है यहाँ पे 109 पे प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस का, 1 रुपये का। तो इसको बोलते हैं स्लिपेज। तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम ना होने की वजह से हो रहा है। अब वॉल्यूम किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे 109 पे भी बायर होना चाहिए, 109.10 पे भी बायर होना चाहिए, 109.50 पे भी बायर होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम, इसका मतलब हर प्राइस पे आपको बायर मिल जाएंगे, तो आपको जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है, बिगिनर्स को, तो उनको लगता है वॉल्यूम मतलब एक कैंडल में नीचे अगर वॉल्यूम दिख रहा है तो बहुत वॉल्यूम आ गया। इस तरह से वॉल्यूम नहीं चलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, 100 रुपये में आपने खरीदा, 110 में आपने बाय सेल करने की कोशिश की, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ वो 109.50 पे। तो रिलायंस में 0.50 का स्लिपेज है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। इतना स्लिपेज है, क्यों फिर भी इतना मतलब इतना वॉल्यूम होने के बावजूद इतना यहाँ पे स्लिपेज चल रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसे स्टॉक का, और उसमें वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू इस तरह से नीचे जाता रहता है, और ये स्टॉक आपने क्या किया, बाय कर लिया यहाँ पे। अब बाय किया मतलब किसी ने तो बेचा ही होगा, तभी आपने बाय किया होगा। तो अब प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। और 100 रुपये का ही स्टॉक हम लोग लेते हैं, और ये सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो पहले हमने रिलायंस का देखा था, अब XYZ किसी भी स्टॉक का जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम है, जो निफ्टी 50 का स्टॉक भी नहीं। अभी 110 पे तो जा चुका है, लेकिन अब आपको प्रॉफिट बुक करना है 110 पे, लेकिन आपको बायर ही नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, आप तो यहाँ पे ट्राई करोगे सेल करने का, इसको मतलब ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे। आपका ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट कहाँ पे हो सकता है, 109 पे, 108 पे, इस तरह का पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। अब रियल एस्टेट में किस तरह का होता है, डिफरेंस हम लोग देखते हैं। आपने ट्राई किया रियल एस्टेट को बेचने का, ठीक है। आप बोल रहे हो कि आपको, आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको आपको 10 लाख रुपए में बेचना है, लेकिन जो बायर है, जो खरीदने वाले मार्केट में ऑडियंस है, वो लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलता है नहीं मैं इसको 8 लाख में खरीदूंगा, कोई बोलता है मैं इसको 9 लाख में खरीदूंगा। तो डिफरेंस तो बहुत आ रहा है ना, 1 लाख रुपए का। वहीं अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता, यानी कि बहुत लोग इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते खरीदने के लिए, तो आपको डिफरेंस कैसा आना चाहिए था, 9 लाख, 9,90,000, 9,80,000। तो जब वॉल्यूम होगा तो जो स्लिपेज है, यानी कि जो डिफरेंस है आपकी डिमांड प्राइस में और मार्केट में जिस प्राइस पे डिमांड है उस प्राइस में, ठीक है। आपको तो बेचना है 10 लाख में, लेकिन क्या वहां पे बायर रेडी है क्या,
तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है, बायर हमेशा रेडी होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम काम आता है। जितने ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर जितने भी आपको स्टॉक्स दिखते हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, तो इनमें फुल वॉल्यूम होता है हमेशा, यानी कि हर प्राइस पे बायर और सेलर रेडी होते हैं यहाँ पे। तो आप बड़ी क्वांटिटी भी खरीद बेच कर सकते हो। तो ईजी हो जाएगा आपको। 0.10 0 पॉइंट वगैरह इस टाइप का स्लिपेज रेयरली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी आप ऑर्डर लगाते हो, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ऑलमोस्ट वो नज़दीक में ही आपके एग्जीक्यूट हो जाता है। जो बड़ा डिफरेंस है वो कभी कभी ऑप्शंस में आपको देखने को मिलता है, मुझे पर्सनली देखने को मिलता है। जब भी मैं कोई ऑप्शन सेल करता हूँ मार्केट ऑर्डर पे, तो एग्जीक्यूट तो ठीक है, मार्केट ऑर्डर पे अगर करोगे तो थोड़ा बहुत स्लिपेज होता है, लेकिन अगर लिमिट ऑर्डर पे जब मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ तो कभी कभी 2-3 रुपीज़ का स्लिपेज आ जाता है ऑप्शंस में। तो ये ऑप्शंस में पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कैश में, इक्विटी में करते हो तो इसी ऐसे ही स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए होंगे, बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट रहने चाहिए हर प्राइस पे। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।